आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास के बारे में। लास्ट क्लास के कुछ वीडियोस में हमने ऑलरेडी इस बात पर डिस्कशन कर लिया है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट या ये क्लास ये उप्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिस पे हमने चर्चा पहले से कर लिया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास। मैं आज इस क्लास के टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करूँ इसके पहले कुछ ज़रूरी बातों पे मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे बार बार कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बारे में कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसका कुछ कॉमन बिहेवियर होता है। तो आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली पिछला वीडियो देखने के बाद कि आखिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को ऑब्जेक्ट में डाला किसने, या यूं कहो कि इस ऑब्जेक्ट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक और ये बिहेवियर कहाँ से आता है। ये अगर आपको आंसर चाहिए इसका तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा आज का, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में ही मिलेगा कि आखिर उन ऑब्जेक्ट में वो कॉमन सा बिहेवियर और एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आता है। तो बेसिकली वो आता है एक क्लास से। एक क्लास ही किसी ऑब्जेक्ट को कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ कॉमन बिहेवियर प्रोवाइड करता है। कैसे होता है ये सारे काम, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो क्लास को डेफिनेशन वाइज समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में मदद मिले। जैसे कि आप सपोज कर लें कि आपके पास एक स्केच है किसी घर का। आप घर बनाए होंगे शायद आपने, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त जो ऐसे हैं जिन्होंने नया नया घर बनाया होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी घर को बनाने के पहले उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ता है, उसका एक स्केच जिसे हम लोग हिंदी में नक्शा कहते हैं, डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है ताकि उस डिज़ाइन के हिसाब से आप अपना घर तैयार कर सकें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिज़ाइन कुछ और चूज़ करते हो लेकिन फिर आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो और फिर अपना घर बनाते हो। खैर इन बातों पर चर्चा मैं हम बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक स्केच है, एक घर का स्केच है ये, और मैं फिलहाल कुछ देर के लिए इसे क्लास मान लेता हूं। आपको फिलहाल अभी तक ये बात नहीं पता है कि क्लास किसे कहते हैं। मैं आपको बस मानने के लिए कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये नक्शा या स्केच घर का मेरा क्लास। तो इस क्लास का या इस नक्शा का कुछ बिहेवियर होगा। मैं कहना चाहता हूँ बिहेवियर, इसका मतलब क्या होगा आप देखें कि इसके कुछ फ्लोर होंगे। कितने सारे फ्लोर होगा इसका, दैट इज अ बिहेवियर, दैट इज अ फंक्शन। मैं इस नक्शा का यूज करके कितनों भी फ्लोर बना सकता हूँ, सही बात है। दैट मीन्स कि फ्लोर इस नक्शा का एक बेसिक बिहेवियर है या बेसिक फंक्शन है। और क्या हो सकता है कि इस नक्शे की मदद से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इस नक्शा के द्वारा, इस स्केच के द्वारा जो बिल्डिंग बनने वाला है उसका कितना सारा विंडो होगा, और क्या इसके बिहेवियर हो सकते हैं तो उसमें कितने दरवाजा होंगे, यानी कि डोर कितना होगा। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे कॉमन बिहेवियर निकल के आएंगे। अगर आप देखने जाओ कि कितने सारे रूम्स होंगे, कितने सारे किचन होंगे, इसमें पार्किंग अलॉट है कि नहीं है, इसमें गार्डन है कि नहीं, दैट इज़ अ कॉमन बिहेवियर। ऑलराइट, तो अब इस बिहेवियर को अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको डाइजेस्ट करवा दूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा एक बात बताएं कि इस नक्शा के मदद से या स्केच के मदद से हम घर बना सकते हैं, डेफिनेटली। सपोज कि इस बिल्डिंग के मदद से, इस स्केच की मदद से, माफ़ करिएगा, कि मैं एक घर बना रहा हूँ इस टाइप का। ये मेरा इसी नक्शा के द्वारा मान लिया गया है कि ये घर तैयार हुआ है, मल्टी फ्लोरर बिल्डिंग है। ये नक्शा सिर्फ एक फ्लोर के लिए है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसी नक्शे की मदद से यहाँ पर मल्टी फ्लोरर एक बिल्डिंग बनाया गया है जिसमें बहुत सारे फ्लोर हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखें इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। और क्या है कि बहुत सारा इसमें विंडो भी होगा,
ऑब्वियस सी बात है, दैट इज अ कॉमन बिहेवियर। देखिए ये बिहेवियर इसमें है और वही बिहेवियर ये बिल्डिंग शो कर रहा है। बेसिकली ये बिल्डिंग है, ये कोई स्केच नहीं है, लेकिन ये एक स्केच है, कोई बिल्डिंग नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ऑलराइट, आगे और देखते हैं। देखिए इसमें डोर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दरवाजा तो होना ही चाहिए किसी भी बिल्डिंग में। तो आप एक बेसिक मुद्दा यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ बिहेवियर जो या कुछ फंक्शनैलिटी जो ये स्केच जिसे मैंने क्लास माना है शो कर रहा है, वही कुछ सेम बिहेवियर ये बिल्डिंग भी शो कर रहा है, जो बेसिकली इसी नक्शा से बना है। चले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसी नक्शा से हमने एक और बिल्डिंग तैयार किया जो कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। अज्यूम कर रहे हैं हम कि इसी नक्शा से, इसी स्केच से ये बिल्डिंग तैयार हुआ होगा। इसमें भी बहुत सारे फ्लोर हैं, इसमें भी विंडो होगा, इसमें भी डोर होगा, इसमें भी रूम्स होंगे, इसमें भी गार्डन में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो इसमें होनी चाहिए, सारे बिल्डिंग में होने चाहिए, वो क्या है? फ्लोर, कितने सारे फ्लोर हैं, और विंडो कितने हैं, डोर्स कितने हैं, और मैं एक चीज़ ऐड कर दूं तो कितने सारे रूम्स हैं। तो रूम तो डेफिनेटली होगा ही। हाँ, नंबर ऑफ रूम्स दैट विल वेरी, बट जो रूम है वो दोनों में होगा, जो इस नक्शा से मुझे मिलता है। यानी इसका जो बिहेवियर है वो इन दोनों में दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका बिहेवियर इन दोनों के लिए कॉमन है। चले एक और बिल्डिंग बनाते हैं इसी सेम प्रोटोटाइप से, सेम स्केच के मदद से ये बिल्डिंग बना है। इसमें भी देखें फ्लोर होगा, विंडोज़ होंगे, डोर होगा और कुछ रूम्स होंगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे वो तीनों में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तीनों में रूम होंगे दैट इज कॉमन, तीनों में विंडो होगा दैट इज कॉमन, तीनों में फ्लोर होगा दैट इज कॉमन। अब आप एक बात मुझे बताएं कि ये जो कॉमन बिहेवियर है वो इस बिल्डिंग को कहाँ से मिला? तो आपका दिमाग बोलेगा कि सर इस स्केच से मिला है जिसे आपने क्लास माना है। तो अब आप एक बात मुझे बताएं कि ये कॉमन बिहेवियर इन तीनों के लिए कॉमन है जो कि इस स्केच से आ रहा है, राइट? आप बोलोगे राइट। अब आगे देखते हैं कि तीनों में कुछ अपना खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कलर, तीनों का डिफरेंट कलर हो सकता है। इट मीन पॉसिबल कि तीनों का कलर डिफरेंट हो, जरूरी नहीं है तीनों का कलर सेम होगा, लेकिन हाँ कलर होगा तीनों में, दैट इज कॉमन बिहेवियर। और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ फ्लोर्स। हमने यहां फ्लोर कॉमन बिहेवियर में लिखा है, बट यही कॉमन बिहेवियर तीनों में कुछ वैरी करेगा। कैसे? नंबर ऑफ फ्लोर्स की मदद से। इसमें मान लेते हैं 5 फ्लोर हैं, इसमें 10 फ्लोर हैं, इसमें 3 फ्लोर हैं। देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स आर डिफरेंट इन दिस बिल्डिंग्स। तो ये हो गया उसका खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बट हाँ ये बिहेवियर जो है वो तो कॉमन है ना, क्योंकि फ्लोर तो है। हाँ नंबर ऑफ फ्लोर डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट। और क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ रूम्स, रूम तीनों में होगा, बट हो सकता है इसमें 100 रूम है, इसमें 200 रूम है, इसमें 50 रूम है। इट मे बी पॉसिबल। ऑलराइट, तो मैं एक बात बताओ मुझे कि ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? इन बिल्डिंग्स के हैं। और ये कॉमन बिहेवियर जो कि ये बिल्डिंग शो कर रहा है उसको कहां से मिला? इस स्केच से मिला है जिसे मैं क्लास कह रहा हूं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इन बिल्डिंग्स को इस स्केच का एक ऑब्जेक्ट कह सकता हूं? कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो इसी स्केच के बिहेवियर को शो कर रहा है, with having some common behavior and some unique characteristics. Alright? तो आपको अब एक बात का आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं अब कि ये अगर क्लास है तो ये बिल्डिंग उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। सही है? तो मैं कह सकता हूं ना अब कि किसी क्लास का जो बिहेवियर होगा वही उसके ऑब्जेक्ट में शो होता है, और उन ऑब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑलराइट, तो अब आप ये बात कह सकते हैं कि क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं ऐसा।
कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट ये भी है, एक ऑब्जेक्ट ये भी है और एक ऑब्जेक्ट ये भी है। सो here each object of the class SketchUp building will have different characteristic but common behavior। यहाँ जो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं ये इसी स्केच ऑफ अ हाउस नाम का क्लास का है, लेकिन इनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट कुछ कॉमन बिहेवियर भी है। ऑलराइट, तो ये था बेसिक और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होता है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्लास का डेफिनेशन कैसा होगा। अगर हम क्लास को डिफाइन करना चाहें, इस क्लास को डिफाइन करना चाहें हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। एकदम सही बात है ये कि एक क्लास जो होता है वो उसके ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मतलब एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा। उसी क्लास के मदद से ऑब्जेक्ट्स तैयार हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछला वाला एग्जांपल में देखा। It can also defined as a category that describes some characteristics and behavior। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, या यूँ कहे कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। क्लास किसका? ऑब्जेक्ट का। यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके क्लास के मदद से ही बना होता है। बेसिकली each object of a class possesses the characteristics and behavior that is data and function described within the class। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं किसी क्लास के, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कुछ बिहेवियर होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर के टर्म में डेटा कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और बिहेवियर को हम कहते हैं फंक्शन। तो डेटा दैट मीन्स की वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट मीन्स मेथड। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होता है, जिसे हम रेफर करते हैं डेटा और फंक्शन से, और यह ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ही एक मेंबर होता है। ऑलराइट, in this way we can say that a class and object have a close relationship। definitely एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग अलग साइड्स हैं, ये अलग है ही नहीं, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल देखें एक और, आपके बेहतर अंडरस्टैंड के लिए, यकीन माने आपका कंसेप्ट पूरा बैठ जाएगा आज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, एक और क्लास, जैसे कि मैंने स्केच ऑफ हाउस नाम का क्लास लिया था, मैंने अब एक फ्रूट्स नाम का क्लास लिया है। देख रहे हैं बहुत सारे हमारे पास फल हैं। ये बनाना इज अ फ्रूट, और ये ऑरेंज भी एक फ्रूट है, और ये एप्पल्स भी फ्रूट हैं, स्ट्रॉबेरी भी फ्रूट है, एंड पाइनएप्पल भी फ्रूट है। तो अलग अलग बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये कंबाइंडली क्या कहलाएगा? कंबाइंडली इसे कहते हैं फ्रूट, और इसे मैं एज अ क्लास मान लेता हूँ। इस फ्रूट को मैं क्लास मानता हूँ। चले, तो इस फ्रूट नाम का जो क्लास है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ये बनाना एक है, फिर वाटरमेलन है, फिर पाइनएप्पल है, फिर ये एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिया। ऑल ऑफ दैट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास फ्रूट। मैं अगर मान लूँ क्लास है मेरा फ्रूट, तो बनाना इस फ्रूट नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। मैं कह सकता हूँ कि इस बनाना नाम का जो ऑब्जेक्ट है
इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। जैसे इस बनाना का अपना कलर है, येलो कलर। इसका खुद का अपना टेस्ट है, टेस्ट अपना होता है इसका, और इसका शेप भी अपना खुद का है। मैं अगर बात करता हूं वाटरमेलन का, तो ये कैसा होगा? इसका कलर डिफरेंट होगा, टेस्ट डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा। अगर बात करते हैं पाइनएप्पल का, तो इसका भी कलर डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट, शेप डिफरेंट। मतलब जितने भी इस फ्रूट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है उनका डिफरेंट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट सब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके कुछ कॉमन बिहेवियर हैं। क्या कॉमन बिहेवियर है? कि यूज्ड फॉर मेकिंग जूस, इनका हम यूज कर सकते हैं जूस बनाने के लिए। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम फ्रूट्स का हम यूज करते हैं जूस बनाने के लिए। और क्या कॉमन बिहेवियर होगा? यूज्ड फॉर फेस्टिव ओकेजन। ऑब्वियस सी बात है, केला, एप्पल या फिर अंगूर, ग्रेप्स, फिर ये पाइनएप्पल, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं मैं उनका यूज फेस्टिव ओकेजन में कर सकता हूं। दैट इज द कॉमन बिहेवियर, जो केला का भी है, पाइनएप्पल का भी है, वाटरमेलन का भी है, एप्पल का भी है, ऑरेंज का भी है। एंड यूज्ड फॉर ब्रेकफास्ट, और इनमें से किसी का भी यूज हम एज अ ब्रेकफास्ट के तौर पर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस समझने में असुविधा है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव सम कॉमन बिहेवियर, एंड ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस क्लास का ही हिस्सा होता है, जिनके पास कुछ अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है और कुछ कॉमन बिहेवियर होता है जो सब में कॉमन होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बात समझा कि क्लास आखिर क्या है, और मैंने आपको जो आज का वीडियो में सारी चीज़ें समझाई हैं इन सब का रेफरेंस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को लेकर के है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का जो एक रिलेशन है उसे सॉफ्टवेयर के टर्म में नहीं समझाया। मैंने जितना भी आपको डेफिनेशन और जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया मैंने वो सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को और रियल वर्ल्ड क्लास को बेस मान करके एग्जाम्पल दिया था। अगला वीडियो में हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में क्लास और सॉफ्टवेयर के टर्म में ऑब्जेक्ट कैसा होता होगा। ठीक है, और लास्ट में एक बात मैं बता देना चाहूँ कि यहाँ जो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं इस फ्रूट नाम के क्लास का, उनका कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्वियसली, बट कॉमन बिहेवियर है, बिहेवियर कॉमन है। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया डेफिनेटली लाइक करिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस बात में इसमें असुविधा हुआ होगा जिसकी वजह से आप डिसलाइक किए हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है कि चैनल यूज़फुल है तब, और अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली चैनल यूज़फुल है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप इस चैनल पे नए नहीं हो, आप पुराने मेंबर हो, हमारे फैमिली के ही मेंबर हो, देन आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।